हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की इस नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो एक सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे 8 गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जो आप नीचे दिए गए टाइमलाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास है कोठारी कमीशन, जो कि 14 जुलाई 1964 को फॉर्म हुआ था एंड इनके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। इनके द्वारा कुछ दिए गए रिकमेंडेशंस में सबसे पहले है यूनिवर्सल एजुकेशन, एम्फसिस ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। तो ये टाइम है आफ्टर इंडिपेंडेंस का, जब एजुकेशन एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक लग्जरी थी और पूरे इंडिया में 72% ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट थी। तो कोठारी कमीशन ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्रपोजल लाई, तो वो था यूनिवर्सल एजुकेशन, जिससे हर चिल्ड्रन को एक कंपलसरी एजुकेशन मिल सके, इंक्लूडिंग दोस्त जो बच्चे डिसेबल्ड थे। सेकंड पॉइंट है स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एडवोकेटेड फॉर इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर स्कूल्स वेयर एवर फिजिबल। तो इस कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था लैक ऑफ फंड्स, जिस कारण से नए स्पेशल स्कूल्स बनाना पॉसिबल नहीं था एंड इन्होंने रिकमेंड किया कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसी में हम माइल्ड डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाएंगे। थर्ड पॉइंट है स्पेशल स्कूल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज हु कुड नॉट बी इंटीग्रेटेड। अभी माइल्ड डिसेबिलिटी को तो नॉर्मल क्लासरूम में अरेंज कर दिया, पर जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए इन्होंने स्पेशल स्कूल्स बनाने का प्रपोजल दिया। फोर्थ पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग, प्रपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स टू हैंडल डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो इन्होंने स्टूडेंट्स की नीड और उनके डाइवर्सिटी को समझने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग को एनकरेज किया, जिससे टीचर्स इन डाइवर्सिटी को इजीली अपने क्लासरूम में हैंडल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम अडेप्टेशन, एनकरेज डिजाइनिंग करिकुला टू प्रमोट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इन्होंने स्टूडेंट्स की नीड्स और डाइवर्सिटी के हिसाब से करिकुलम में यानी कि पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाने की बात की, जैसे कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच और स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग के फील्ड को इन्होंने स्टडीज के साथ इंक्लूड किया। लास्ट पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग, promotion of vocational education for disabled students to foster independence and employability। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की, जिससे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम मिल सके। तो ओवरऑल कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस एजुकेशन के फील्ड में एक हिसाब से रेवोल्यूशन थी, बट एक्चुअली में ये कभी इनकी पॉलिसीज को, इनकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट ही नहीं कर पाई सरकार, एंड उसका कारण था कुछ पॉलिटिकल रीजंस। तो हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर है, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ 1966 में हुई एंड 1964 में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्प्लिट, ये दो कारण बने जिस कारण से कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्चुअल रियल लाइफ में अडॉप्ट नहीं किया गया। तो कोठारी कमीशन के बाद हमारे पास आता है 1974 में आईईडीसी स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के द्वारा चलाया गया एक जॉइंट वेंचर था। तो इस स्कीम के अंडर प्रोविजंस में सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेशन इनटू रेगुलर स्कूल्स, focused on integrating children with mild to moderate disabilities into regular schools while severe in special schools। तो इनका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, जहां प्रॉपर इंक्लूजन की जगह इन्होंने एक कंडीशन पोज की, जिसमें सिर्फ माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स ही रेगुलर क्लासरूम में अटेंड करेंगे एंड जो सीवियर डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स थे उन्हें अलग से एक रिसोर्स क्लासरूम में एक स्पेशल स्कूलिंग उनको करवाई जाएगी। सेकंड पॉइंट है 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सबसे पहली बार 100% फाइनेंशियल एड देने की बात की उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है। एंड वो किस तरह से दी इन्होंने, तो इन्होंने उनको फ्री बुक्स प्रोवाइड की, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो हॉस्टल के जो उनके रहने का जो खर्चा था ये सभी इन्होंने कट डाउन कर दिया। थर्ड पॉइंट है मिनी स्पेशल स्कूल्स, several mini special schools or classroom were constructed within general schools।
तो एडिशनली पूरा का पूरा स्कूल बनाने की जगह इन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उसी में एक साइड पोर्शन या फिर एक जगह में इन्होंने स्पेशल क्लासरूम्स अरेंज कर दी, जिसमें सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जो कि मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटीज वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है रिसोर्स टीचर्स, अपॉइंटेड रिसोर्स टीचर्स टू सपोर्ट रेगुलर टीचर्स इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। तो स्पेशल स्कूल्स में एडिशनली ट्रेन टीचर्स, जिन्हें रिसोर्स टीचर्स कहा जाता है, उन्हें अपॉइंट किया गया स्पेशल स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड जो ये रिसोर्स टीचर्स हैं, ये जो जनरल टीचर्स हैं, उनके साथ मिलकर ही बच्चों को पढ़ाएंगे। लास्ट पॉइंट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यूनिसेफ ने नेशन वाइड डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स को भी लॉन्च किया। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशंस आईईडीसी के अंडर, बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर में ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड इसके मेजरली 4 कारण हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। अभी टीचर ट्रेनिंग को तो बहुत प्रमोट की इन्होंने, बट ग्राउंड एप्लीकेशन में अभी भी बहुत बड़ा गैप था। सेकेंडली लैक ऑफ ओरिएंटेशन अमंग रेगुलर स्कूल स्टाफ अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशनल नीड्स। तो जो स्कूल स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अभी भी इस डाइवर्सिटी को स्कूल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में असफल थे। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। अभी हर स्कूल तक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और एजुकेशनल मटेरियल्स ना पहुंचने के कारण डिसेबल्ड स्टूडेंट्स बाकी बच्चों से लेफ्ट आउट फील करने लगे। लास्ट पॉइंट है 50% फंड्स वर एलोकेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट विच वाज अनएक्सेप्टेड बाय 19 स्टेट्स। तो टोटल 29 स्टेट्स में से सिर्फ 10 स्टेट्स ने ही आईईडीसी को इम्प्लीमेंट किया, जिस कारण से यह कभी नेशन वाइड रेवोल्यूशन बन ही नहीं सका। तो इसके बाद आईईडीसी और कोठारी कमीशन को बेस मानते हुए राजीव गांधी जी के सरकार के अंडर आई एनपीई यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिनकी एक स्टेटमेंट थी कि अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी who can be educated in the general school should not be in the special school। तो एक चाइल्ड जो इतना कैपेबल है कि वो अपनी बेसिक लिविंग स्किल्स को एक्वायर कर चुका है, वो एक स्पेशल स्कूल में नहीं बल्कि एक जनरल क्लासरूम में पढ़ेगा एंड बाकी नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ पढ़ेगा। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा इक्वल पार्टनर्स, affirmed the principle of equal education opportunities for children with disabilities। तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को एक ही क्लासरूम में एज अ पार्टनर एक दूसरे की मदद करने को इन्होंने प्रमोट किया। सेकंड है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, अलाइक आईईडीसी स्टेट्स टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल्स। तो आईईडीसी की तरह इन्होंने भी एक हिसाब से कॉपी किया इन्हों, और इन्होंने कहा कि जो मॉडरेट एंड सीवियर डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम स्पेशल स्कूल्स में अलग से पढ़ाएंगे। थर्ड है स्पेशल स्कूल्स recognize the needs for special school in cases where inclusion was not feasible। तो जिस केस में जो सीवियर डिसेबिलिटी थी, जहां इंक्लूजन पॉसिबल नहीं था, उनके लिए इन्होंने स्पेशल स्कूल्स अलॉट करने का प्रोविजन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, highlighted the importance of early identification of disabilities and timely intervention। अभी डिसेबिलिटी कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। टाइम के साथ माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर बनने से बचा जा सकता है अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस में ही प्रॉपर काउंसलिंग या गाइडेंस के थ्रू उसको कवर अप कर ली। तो इन्होंने इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन का प्रोविजन किया। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग, रिकमेंडेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर टीचर टू मीट द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स।
अभी ये जो पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग का, ये हर जगह पर कॉमन है, जहां पर हम ट्रेन करते हैं टीचर्स को ताकि वो सेंसिटाइज हो सके, जिससे कि वो बच्चों को इजीली अपने क्लासरूम में अडेप्ट कर सके और उनकी नीड्स को समझ सके। तो जिस तरह से आईईडीसी में टीचर ट्रेनिंग को और कोठारी कमीशन में टीचिंग ट्रेनिंग को प्रमोट किया, उसी तरह से एनपीई में भी टीचर ट्रेनिंग को इन्होंने प्रमोट किया। लास्ट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन, फोकस्ड ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो इन्होंने जो वोकेशनल ट्रेनिंग थी, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन थे, वो उन स्टूडेंट्स को देने की बात की जो डिसेबल्ड हैं, ताकि वो सेल्फ रिलायंट यानी खुद से आत्मनिर्भर बन सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स एनपीई के अंदर। एंड एनपीई को ही थोड़ा सा और चेंज करने के लिए इसके बाद हमारे पास आती है रामामूर्ति कमेटी, और इसके चेयरमैन थे आचार्य रामामूर्ति, जिन्होंने नोटिस किया कि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कूल्स सिर्फ मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सिटीज में लोकेटेड थी, और 215 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में ऐसी थी जहां कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिसमें सबसे पहली थी मीडिया इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू अवेयर पीपल अबाउट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हैंडीकैप्ड। तो लोगों में एम्पैथी और डिसेबल्ड पर्संस की नीड्स को सभी तक पहुंचाने के लिए मीडिया को यूज करने का इन्होंने सुझाव दिया। सेकंड है इंसेंटिव्स, ईच फैमिली विद डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड इंसेंटिव, डायलॉग एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग। तो इंसेंटिव्स का मतलब है कुछ एडिशनल मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना उन फैमिलीज को जो कि एक डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को बढ़ा रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया कि आप बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई कंसेशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन, proposed decentralized planning and community based interventions to support the education of disabled children। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो अथॉरिटी है एंड जो पावर है वो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के पास ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी एज ए होल के पास होनी चाहिए। इसी को आगे नाम दिया गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें सोशल वर्कर्स, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स मिलकर स्कूल के लिए डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस, अ रेंज ऑफ एजुकेटिंग इन रेगुलर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस, अ रेंज ऑफ एजुकेटिंग इन जनरल स्कूल्स, इंटीग्रेटेड स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स एंड वोकेशनल सेंटर्स। इन्होंने कहा कि जहां भी बच्चा कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए उसे वहीं भेजना चाहिए। तो जो पावर ऑफ चॉइस है वो यहाँ पर बच्चों को देने की बात की। लास्ट पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, स्पेशल कोर्स फॉर टीचिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी इंक्लूडेड इन प्री सर्विस ट्रेनिंग। तो अभी ये जो टीचर ट्रेनिंग का पॉइंट है ये हर जगह पर कॉमन है, हर पॉलिसी में और हर प्लान में कॉमन पॉइंट्स है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन इन 1992, जिसका काम था कि एनपीई के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना। तो इन्होंने क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है कंडीशन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन तो होगी पर एक कंडीशन के साथ, और वो क्या है कि वंस अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी एक्वायर बेसिक लिविंग स्किल्स which would be learned in resource rooms or special schools that they should be mainstreamed। तो इन्होंने कहा कि एक बार तो हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को एक अलग स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ाएंगे, फिर कब तक पढ़ाएंगे कि जब तक उस बच्चे में बेसिक लिविंग स्किल्स ना आ जाए, उस टाइम तक हम उसे अलग से पढ़ाएंगे। एंड एक बार उसमें बेसिक लिविंग स्किल्स ऐड ऑन हो गई, उसके बाद हम उसे क्या है मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी कि बाकी बच्चों के साथ बिठाना शुरू कर देंगे। तो एक हिसाब से इंक्लूजन तो था बट एक कंडीशन के साथ कि अगर वो बच्चे में बेसिक लिविंग स्किल्स नहीं अडॉप्ट हुए तो वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। सेकंड पॉइंट है स्पेशल टीचर ट्रेनिंग, एक्सपैंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर जनरल एंड स्पेशल एजुकेटर्स टू मीट डाइवर्स नीड्स। तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को हर उस टीचर को देने के बाद की जो भी डिसेबल्ड या नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर आप डिसेबल्ड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तभी आप वो ट्रेनिंग लेंगे, बल्कि ये ट्रेनिंग इन जनरल दी जाएगी सभी टीचर्स को। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फंडिंग, रिकमेंडेड enhanced फंडिंग फॉर रिसोर्सेज, एड्स
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। तो जो फंडिंग थी, जो मॉनेटरी सपोर्ट थी, उसको एनहेंस, उसको इंक्रीज करने की इसमें बात की गई। नेक्स्ट है पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। एनकरेज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट एंड द कम्युनिटी इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो जो पेरेंट्स एंड कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन फील्ड में, उसको बढ़ाने की बात की गई। लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो टाइम टू टाइम क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं एजुकेशन में इस पॉलिसी को रिलेटेड, इसके लिए इन्होंने एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को लॉन्च किया, जो कि हर 5 साल में ये देखेगा कि क्या क्या बेसिकली एडवांसमेंट्स हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद। इसके बाद हमारे पास 1992 में ही आता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस काउंसिल ने एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो सपोज आज आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आरसीआई के द्वारा इशू किया गया एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा। Next है the Rehabilitation Council of India Act of 1992 is a law that established the RCI as a statutory body to regulate and monitor services for people with disabilities. आरसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पावर दी गई है कि आरसीआई खुद से रूल्स और रजिस्ट्रेशंस को अडॉप्ट और इंप्लीमेंट कर सकती है। Next, the Act also aims to promote research and education in rehabilitation and special education. आरसीआई प्रमोट करता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के रिगार्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिससे बच्चों की डिसेबिलिटी को अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई किया जा सके और नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं, जिससे कि उस डिसेबिलिटी को समय रहते ओवरकम किया जाए। तो आगे हमारे पास कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि एक्ट कब पास हुआ था, तो वो हुआ था सितंबर 1992 में। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना था, तो वो बना था हमारे पास जून 22 1993 में। थर्ड है इसमें अमेंडमेंट यानी चेंजेस कब लाए गए थे, तो वो चेंजेस लाए गए थे ईयर 2000 में। अभी इसके अंदर आने वाले कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है टीचर स्टैंडर्ड्स। Establish standards for the teacher for the training of special educators and rehabilitation professionals. तो इस तरह आरसीआई ने हर टीचर के लिए एक स्टैंडर्ड और एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया, जो भी टीचर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है recognition of courses. Recognized institutions and courses for training teachers and professionals in special education and rehabilitation. तो इसमें स्पेशलाइज्ड कोर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में, जिसका पूरा करिकुलम आरसीआई के द्वारा ही बनाया और चलाया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। प्रमोटेड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल्स टू अपडेट देयर स्किल्स। तो जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशंस में एक्ट कर रहे हैं, तो उसको अप टू डेट रखने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी भी आरसीआई की है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइजरी रोल। एडवाइज्ड द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो गवर्नमेंट की अदर एजेंसी जो है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसका भी रिलेशन एजुकेशन के साथ है, उसको एडवाइस करने का काम भी आरसीआई का है। नेक्स्ट एंड लास्ट है टीचर सर्टिफिकेशन। एंश्योर्ड ओनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स कुड प्रोवाइड सर्विसेज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो उसे आरसीआई के द्वारा ऑथराइज सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, तभी वो बेसिकली ऐसे स्कूल्स में पढ़ा सकता है। तो ओवरऑल जो एजुकेशन एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको इंडिया वाइड में स्टैंडर्डाइज करने का काम आरसीआई ने किया। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसका मेजर फोकस था कि सोशल इवल्स जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन या बुलिंग जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करना, जो अक्सर डिसेबल्ड पर्संस फेस करते थे, और उन्हें भी बाकी लोगों की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज और पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करना।
The Person with Disability Act of 1995 aims to provide equal opportunities and protection to people with disability. It was passed by Parliament of India on December 12, 1995. तो अगेन एक फैक्चुअल पॉइंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि कब ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो वो था दिसंबर 12, 1995. The PDA was likened to the United States American Disability Act. PDA defines disability quite narrowly, listing only 7 categories. तो इंडिया का जो PDA एक्ट है वो काफी हद तक सिमिलर है अमेरिका के ADA एक्ट से, पर जो इंडिया का PDA एक्ट है वो काफी ज्यादा नैरो है, बिकॉज ये सिर्फ 7 कैटेगरीज को कवर करता है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। तो चलिए अब इसके कुछ की प्रोविजंस को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है फ्री एजुकेशन, ग्रांटेड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज्ड 6 to 18 ईयर्स। इसमें इन्होंने कहा कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन सिर्फ उनकी प्राइमरी एजुकेशन तक ही नहीं बल्कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस यानी कि अप टू 18 ईयर्स तक फ्री देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबल स्कूल्स, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, रिमूव आर्किटेक्चरल बैरियर्स। तो स्टूडेंट स्कूल तक इजीली पहुंच पाए, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए फ्री होनी चाहिए। मोरओवर जो स्कूल का आर्किटेक्चर है यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से अडेप्ट होना चाहिए जो स्टूडेंट को इजीली एक्सेसिबल हो। तो ये सारी चेंजेस करने भी बेसिकली इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में इंक्लूड है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो वो स्टूडेंट और उसकी फैमिली सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करे, इसके लिए उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात भी इसमें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग, फोकस्ड ऑन डेवलपिंग ट्रेन पर्सनल टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें भी टीचर ट्रेनिंग को प्रमोट किया गया है, नथिंग न्यू, जैसे हमने पिछले में देखा वैसा ही है। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मैंडेटेड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम एडेप्टेशन एंड लर्निंग एड्स इन स्कूल्स। तो चाहे स्टूडेंट डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड, क्लासरूम की हर एक्टिविटी में हर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना इस पॉलिसी का मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप्स एंड इंसेंटिव्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल हैव राइट टू फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल। तो एजुकेशन में यूज होने वाली बुक्स, यूनिफॉर्म या मटेरियल डिसेबल्ड पर्संस को फ्रीली प्रोवाइड करने की बात इस पॉलिसी में की गई है। इसके बाद है हमारे पास एक लास्ट टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान का, जो एक कैंपेन था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, यानी शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के एम के साथ ये कैंपेन हमारे आर्टिकल 21A को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड SSA, एन इनिशिएटिव टू एजुकेशन फॉर ऑल। तो जिस तरह IEDC, यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का जॉइंट वेंचर था, उसी तरह इस बार इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक सामने आता है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रोवाइजिंग, ओपन न्यू स्कूल्स एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग थ्रू एडिशनल प्रोविजंस ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्रांट्स। अभी क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट को एजुकेशन की बात की गई है, तो नए स्कूल्स ओपन करने और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनकी कंडीशंस को भी इंप्रूव करना इस अभियान में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव टीचर ट्रेनिंग, ग्रांट्स फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक सपोर्ट एट क्लस्टर, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो टीचिंग में यूज होने वाले मटेरियल्स की सप्लाई को भी इंक्रीज किया गया और ट्रेनिंग के लिए कई सारे नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए। तो नेक्स्ट है मॉनेटरी सपोर्ट, 1200 INR एलोकेशन पर एनम पर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फॉर असिस्टिव डिवाइसेस एंड केयर। तो यहाँ हर चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई को फुलफिल करने के लिए 1200 रुपए देने की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट है नो रिजेक्शन पॉलिसी, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 6 to 14
कैन नॉट बी टर्न्ड अवे फ्रॉम स्कूल फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो नॉन रिजेक्शन पॉलिसी में क्या है कि किसी भी स्टूडेंट को उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर एडमिशन देने से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट किसी कारण से स्टडी से ड्रॉप ले लेता है तो उसकी री एडमिशन के टाइम उसको इस बेसिस पर कभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी कि आईईपी। टेलर्ड एजुकेशनल प्लान आर डिजाइन्ड टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो हर यूनिक स्टूडेंट की नीड और लर्निंग स्टाइल को फुलफिल करने के लिए आईईपी प्लान्स डिजाइन करने की बात भी इन्होंने की। तो इस तरह सर्व शिक्षा अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, क्योंकि आज लगभग 20 साल के बाद भी इसका इम्पैक्ट हम एजुकेशन में देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो। थैंक यू।